गांव का पटास कॉमेडी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सास और एक बहू रहती थी। वो दोनों गणेश चतुर्थी के दिन घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके गणेश जी के लिए विविध प्रकार के पदार्थ तैयार करके रखती थी। इस बीच बहू अपनी सासू मां से कहती है, सासू माँ, सासू माँ, हमने गणेश जी के लिए जो लड्डू और खीर बनाए थे, वो किसने खाए? मेरा लड्डू से तो कोई संबंध नहीं, मैं तो उसके पास भी नहीं गई। यानी खीर आपने खा लिया? अभी तो पूजा भी नहीं हुई। आप गणेश जी से माफी मांगिए और अपने आप को 100 थप्पड़ मारिए और 100 उठक बैठक भी कीजिए। मैं तो ये कह रही थी कि मैंने थोड़ा सा खीर खा के देखा, इसलिए कि उसमें चीनी बराबर है या नहीं ये देखने के लिए। स्वाद अच्छा था इसलिए पूरी खीर खा ली, लड्डू तो मैंने नहीं खाए। तो लड्डू कोए खा गए या बंदर खा गए? सच बताइए, लड्डू भी आप ही ने खाए होंगे। नहीं बहू, सच में लड्डू तो मैंने नहीं खाए। इस बीच ममता के ससुर जी वहां आते हैं और उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर कहते हैं, क्या हुआ? तुम दोनों आज त्योहार के दिन भी झगड़ा कर रही हो? बिना झगड़े के एक दिन भी चुप नहीं रह सकती क्या? ममता ससुर जी को पूरी कहानी बताती है। फिर ससुर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, क्या भगवान को चढ़ाने का प्रसाद तुमने पूजा से पहले ही खा लिया? खा खा के तुम भैंस की तरह बन रही हो। हम दोनों एक साथ जब सड़क पे जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या ये आपकी माँ है? मैं उनको बता नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। बड़े आए, मुझे भी लोग एक अप्सरा की तरह देखते हैं और समझते हैं कि मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। समझ में आई? तुम ठीक से सुनी नहीं होगी। ये कौन है रास्ते के बीच में कह के सोचते होंगे, तुम हो ही वैसी। दोनों के बीच का झगड़ा बड़ा हो जाता है। ससुर जी, सासू माँ, आप दोनों झगड़ा रोक दो। मैं असल में लड्डू किसने खाए इस बात से परेशान हूँ और आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? इसी बीच ममता के माता और पिता वहां आते हैं। उन्हें देखकर ममता कहती है, माँ जी, पिताजी, क्या हुआ? ऐसे बिना कुछ बताए आप यहाँ आ गए? हम तो तुम्हें सरप्राइज देने आए थे, लेकिन तुम सब जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब, आपकी बेटी के बनाए हुए लड्डू गुम हो गए हैं, उसी पे झगड़ा हो रहा है। ममता के पिताजी जोर से हंसते हुए कहते हैं, बेटी, तुमने खुद ही लड्डू खाया है ना? कोई बात नहीं बहन जी, हमारी बेटी को लड्डू बहुत पसंद है। जब भी गणेश चतुर्थी के दिन घर पे लड्डू बनते हैं तो उन्हें पूजा से पहले खाने की इसे आदत है। ये बात सुनकर सास और ससुर दोनों चकित हो जाते हैं। मेरा मतलब है लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे। सब में बांट देने के बाद मेरे लिए भी कुछ नहीं बचेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही खा लिए। ममता के इस बात पे सब हंसते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम सभी प्रकार की मिठाइयां लाए हैं। चलो अब पूजा शुरू करते हैं। जैसे ही वो गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी वहां प्रकट होते हैं। ये लड्डू और मोदक तो बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहे हैं, कहते हुए सब खा जाते हैं। उन्हें देख के सब बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और गणेश जी को नमस्कार करते हैं। गणेश जी लड्डू खाने के बाद सबको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जो भी मेरी पूजा करता है उन सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी खुश रहें, आपके जीवन की हर मनोकामना पूरी हो। गणेश जी उन सभी को आशीर्वाद दे के वहां से गायब हो जाते हैं। गणेश जी के आने से वे सब बहुत खुश हो जाते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।